हेलो स्टूडेंट, मैं आशुतोष पांडे आप सभी का डिजिट दोस्त के चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के टाइप्स जैसे हमारे पास यहाँ लिखा है ना, जीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, इतने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पास 12 टाइप मैट्रिक्स, और इसके आगे के कई टाइप्स के मैट्रिक्स देखेंगे। ठीक है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, बहुत सारे मैट्रिक्स जैसे स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन इस बार कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे, इतना कि आपको मैट्रिक्स दिखे एग्जैक्ट में हो क्या रहा है, मैट्रिक्स में नंबर कहाँ चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। पूरी एआई के टूल से पढ़ेंगे स्टूडेंट। ठीक है, जैसे देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, ये सब मैट्रिक्स होती है। मैं बस एक ब्रीफ आपको छोटा सा मैट्रिक्स के बारे में बता देता हूँ ताकि आपको सब पता रहे। तो सबसे पहले आती है रो मैट्रिक्स। तो रो में एलिमेंट होती है, देखा है रो है ना, तो रो में एलिमेंट होते हैं, रो मैट्रिक्स होता है, बात खत्म। कॉलम में मैट्रिक्स मतलब कॉलम में एलिमेंट होते हैं, बात खत्म। देखो अच्छा, ये ऑर्डर ये 4x3 4x1 लिखा है ना, इसका मतलब क्या होता है, ये 4 मतलब रो होता है। ये बताओ कितने रो है इसके, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो। तो रो कितना हुआ 4, कॉलम कितना हुआ 1। देखो ऊपर से एक कॉलम है 1, तो ये समझ में ये रो है और ये कॉलम है। आगे बढ़ते जाओ। जीरो मैट्रिक्स, सभी एलिमेंट जीरो हो। स्क्वायर मैट्रिक्स, अरे भाई स्क्वायर में होना चाहिए। 3x3, 4x4, 5x4 वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। आगे बढ़ो, देखते जाओ क्या क्या होते हैं स्टूडेंट। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल में एलिमेंट होना चाहिए। देखो डायगोनल में एलिमेंट है ना, अलग अलग डायगोनल के अलावा ऑफ डायगोनल में एलिमेंट नहीं होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स ये होती है स्टूडेंट, जो डायगोनल में एलिमेंट होता है ना वो पूरी तरीके से एक जैसा होना चाहिए। मतलब अगर 4 है तो 4 4 4, 5 5 5, 6 6 6, 1 1 1 स्केलर मैट्रिक्स होता है। बाकी सब जीरो होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होती है, 1 1 1 1। अब बोलोगे सर क्या ये आइडेंटिटी स्केलर हो सकता है, आप तो बोले कि 1 1 1 होना चाहिए, बिल्कुल हो सकता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है, 1 1 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी बेसिकली 1 1 1 ही होता है। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब ऊपर एलिमेंट होना चाहिए, नीचे का जीरो होना चाहिए। इस तरीके से लोअर मैट्रिक्स का होता है, नीचे होना चाहिए, ऊपर का जीरो होना चाहिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अरे भैया ये 2 के बराबर होना चाहिए, ये 3 के बराबर होना चाहिए, 4 के बराबर होना चाहिए, खत्म बात। सिमेट्रिक मैट्रिक्स सही होती है, मतलब इसका ट्रांसपोज जो होता है ना, जो वैल्यू होती है वो अब ट्रांसपोज जो अपने एलिमेंट के बराबर होती है, मैट्रिक्स के बराबर होती है। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, भैया डायगोनल में सभी एलिमेंट जीरो होना चाहिए, दिख रहा है ना, डायगोनल के सभी एलिमेंट जीरो होना चाहिए। ऑफ डायगोनल एलिमेंट जैसे 2 -2 -3 3 5 -5, ऐसा कुछ एलिमेंट हो जाए। मतलब यहाँ वाला एलिमेंट इसके साथ नेगेटिव होना चाहिए, जैसे यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ऐसा कुछ होना चाहिए, तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। और बीच में जीरो होना चाहिए। सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स सबसे पहले आपको बता दूं कि सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जीरो होता है, दिख रहा है ना, जिसका डिटरमिनेंट जीरो होता है स्टूडेंट। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जीरो ना हो तो वो होता है। अब देखो इसका डिटरमिनेंट जीरो है तो ये क्या है, हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये बेसिकली होती है। अब चलो जो हम काम करने वाले हैं एआई का, जिसमें यूज होने वाला है स्टूडेंट, ये इसमें। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा ब्रीफ आपको बता देता हूँ कैसे है, आप मैट्रिक्स को कैसे पहचानोगे। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ मैट्रिक्स के टाइप्स दे देगा, यहाँ मैं चेंज करूंगा मैट्रिक्स को, यहाँ मैट्रिक्स के बराबर बता देगा कौन कौन सा मैट्रिक्स है ये, उसके ऑर्डर बता देगा कि ऑर्डर कितना है, डिटरमिनेंट बता देगा, उसका ट्रेस बता देगा, सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, ये सिमेट्रिक है कि नहीं, उसका ट्रांसपोज बता देगा। इतना चीज हम पता कर सकते हैं मैट्रिक्स के बारे में। और सेकंड वन, हम यहाँ से अपने पसंदीदा मैट्रिक्स भी उठा सकते हैं। तो चलो ठीक है, हम गेम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ एक जीरो मैट्रिक्स। तो देखो जीरो मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट जीरो है ना, यहाँ पास सेम एलिमेंट है स्टूडेंट। देखो डायगोनल में 0 0 0 है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी हुआ। अच्छा, क्योंकि आप डायगोनल में जीरो है, भैया डायगोनल में कुछ होना चाहिए, 0 0 0 0 0 0 है। ऑफ डायगोनल अगर 0 है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा ही होगा। क्लियर, देखो होगा डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा अब बोलोगे सर ये डायगोनल मैट्रिक्स कब नहीं होगा। अब देखो ये 1, ये डायगोनल मैट्रिक्स है नहीं, क्यों, क्योंकि ऑफ डायगोनल में जो ऑफ डायगोनल, इसको ऑफ डायगोनल बोलते हैं, ऑफ डायगोनल में एक एलिमेंट आ गया, 1 आ गया, इसलिए डायगोनल नहीं है। अगर इसको मैं हटा के 0 कर दूं तो ये डायगोनल हो जाता है। देखो डायगोनल हो गया ना। अच्छा, क्या सर ये स्केलर मैट्रिक्स है, तो बिल्कुल स्केलर मैट्रिक्स है। देखो स्केलर का मतलब ये होता है, स्केलर मतलब ये होता है कि
जो डायगोनल में ना सेम एलिमेंट होना चाहिए, 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4। जैसे मान लो मैं इसको चेंज कर दिया 1, क्या अब ये स्केलर मैट्रिक्स रहा? नहीं। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? बिल्कुल है डायगोनल की, क्योंकि देखो ऑफ में 0 0 है, इस वाले में क्या है हमारे पास एक एलिमेंट आ गया, तो स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा चलो देखो, अब क्या मैं यहाँ 1 बढ़ा दूँ, यहाँ भी 1 बढ़ा दूँ, क्या स्केलर मैट्रिक्स है? बिल्कुल स्केलर मैट्रिक्स है। देखो स्केलर मैट्रिक्स आ गया है ना, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स ही बोलता है कि बीच में सेम होना चाहिए। आगे बढ़ो, अब बात करते हैं कि सर क्या ये 2 2 2 अब स्केलर मैट्रिक्स है? हाँ स्केलर मैट्रिक्स है, देखो स्केलर मैट्रिक्स है। अब बात आती है सर क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? तो बिल्कुल आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं स्टूडेंट। आइडेंटिटी के लिए क्या होता है कि डायगोनल में ना एक ही एलिमेंट होना चाहिए स्टूडेंट, बस। डायगोनल में क्या होना है? एक ही एलिमेंट होना चाहिए, मतलब 1 1 1 ही होना चाहिए, मतलब यही बस होती है ऐसी मैट्रिक्स है जो आइडेंटिटी होती है और स्केलर भी होता है, डायगोनल भी होता है। ठीक है, इस बारे में बात करके रखना। ठीक है, तो अब बात करो कि सर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बिल्कुल आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सर क्या ये स्केलर है? बिल्कुल स्केलर है। क्या सर क्या डायगोनल है? बिल्कुल डायगोनल मैट्रिक्स है। इस तरीके से पता करके रखना है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं कि सर क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? क्योंकि जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, सुन देखो ट्रांसपोज निकालें मतलब रो को कॉलम, तो ये रो है, इसको कॉलम में चेंज कर दी ऐसे 1 0 0, देखो 1 0 0 है ना, यहाँ पास 1 0 0। ठीक है, नीचे से देखो 1 0 0, तो देखो ये इसके ट्रांसपोज के इक्वल है, इसलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी। अब सुनो ध्यान से एक और बात, चाहे डायगोनल मैट्रिक्स को, चाहे स्केलर मैट्रिक्स को, चाहे भी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, चाहे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, चाहे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, क्या क्या नाम बताया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। उनका जो डिटर्मिनेंट होता है ना, इन बीच वाले का गुणाई होता है और इन बीच वालों का जोड़ क्या होता है? सम, मतलब जो सम होता है वो ट्रेस हो जाता है। आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो ये कौन सा मैट्रिक्स है बताओ मुझे? ये डायगोनल मैट्रिक्स है। 1 1 जा 1 1 जा 1, डिटर्मिनेंट कितना होगा? 1। ट्रेस कितना होगा? इनका सम जोड़ दो 3। अच्छा अगर मैं यहाँ पास 5 कर, चलो मैं 0 कर दिया, अब बताओ इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 1 0 या 0, 0 का डिटरमिनेंट 0। अब इन दोनों का क्या करूँ? जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? ट्रेस सम, दो सम हो गया। क्लियर इतनी बातें? अब चल, अब मैं जब मुझे यहाँ पास क्या ले लेता हूँ, मैं 3 ले लिया। अब चलो इसको गुणा करके देखो, 3 1 जा 3, 3 1 कम 3, 3 इसका क्या हो गया हमारे पास? डिटरमिनेंट हो गया, और 3 4 5 इसका ट्रेस हो जाएगा स्टूडेंट। इस तरीके से हम पूरी से तरीके से बात करेंगे, और भी मैट्रिक्स के बारे में धीरे धीरे वीडियो में बताते जाऊंगा स्टूडेंट, तो मेरे साथ कंटिन्यू बने रहो। और हम इसके हर एक मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। हम इसमें यूनिटरी मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो के साथ बने रहे, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, क्योंकि ऐसा पीपीटी बनाने में, ऐसा एआई के थ्रू पढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है स्टूडेंट। ठीक है, ओके, बाय बाय स्टूडेंट।